जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। अगर मैं आपसे कहूं कि युद्ध के बाद ईरान को 300 अरब डॉलर का फायदा होने जा रहा है, वहीं अमेरिका को कम से कम 630 अरब डॉलर से लेकर 1 लाख करोड़ डॉलर का भारी भरकम नुकसान होने जा रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो रुकिए, समझिए और फिर आखिरकार यकीन कीजिए कि हां, यही सच है। और इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि डील में भी जीत रहा है ईरान। युद्ध के मैदान के बाद एक तरफ अमेरिका कंगाल हो गया तो ईरान मालामाल होता नजर आ रहा है। ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध में ईरान मालामाल होकर क्यों निकल रहा है और क्यों अमेरिका कंगाल हो गया, कैसे? बस समझिए एक बात। युद्ध के मैदान में अमेरिका को पटखनी देने के बाद अब डील के टेबल पर भी ईरान अमेरिका को पूरी तरह से मात देता नजर आ रहा है। ईरान को खरबों डॉलर की लॉटरी लगने वाली है। हर हाल में डील साइन करने को बेताब डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान की हर वो शर्त मानने को मजबूर है जो ईरान को एक झटके में मालामाल कर देगा। और यह बात ट्रंप भी जानते हैं, लेकिन ईरान युद्ध के दलदल में फंसे ट्रंप इससे निकलने के लिए अब कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। बस ट्रंप की एक ही शर्त है, झूठ ही सही पर मुझे अपनी जीत होते हुए दिखने दो, बदले में चाहे जो ले लो। ईरान के फांस में फंसे ट्रंप अब यही कर रहे हैं। तो समझिए जो डील होने जा रही है उसे कैसे ईरान मालामाल हो उठेगा। लेकिन उससे पहले एक बार आपसे गुजारिश कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, इससे हमें मदद मिलती है। दोस्तों, फिल्मों में आपने देखा होगा जब कोई गरीब किसी अमीर की हेकड़ी उतारता है तो कैसे उससे अपना हक भी वसूलता है और उस सन की अमीर को ब्लैंक चेक साइन करने पर मजबूर करता है। कमोबेश यही हाल है इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच। युद्ध के मैदान में ईरान के चक्रव्यूह में फंसे ट्रंप से अब ईरान अपना सालों पुराना हिसाब बराबर कर रहा है। लगातार में पिछले 4 महीने से आपको बताया जा रहा था कि ईरान हिसाब बराबर करेगा, 47 साल का हिसाब बराबर करेगा, बल्कि 1953 से लेकर अब तक का हिसाब बराबर करेगा। और अब वो हो रहा है। कहां हो रहा है? डील के टेबल पर। ईरान अमेरिका के बीच डील पर सहमति बनने को लेकर अब तक की जो बातें सामने आ रही हैं वो यही कहानी कह रही है। अगर यह समझौता मौजूदा शर्तों पर होता है, जो बातें सामने आ रही है, तो इसे ईरान की बहुत बड़ी रणनीतिक और आर्थिक जीत, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक विक्ट्री माना जाएगा। 28 फरवरी 2026 को जब युद्ध शुरू हुआ, ईरान ने सिर्फ अपनी संप्रभुता को बचाने में न सिर्फ वो कामयाब हुआ है, उस युद्ध में नहीं जीत पाया अमेरिका ईरान को, ये तो आपको मालूम है। तो अपनी संप्रभुता को बचा ले गए ईरान, बल्कि अब 40 साल के आर्थिक अलगाव, इकोनॉमिक आइसोलेशन को भी तोड़ने के करीब है ईरान। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए इतिहास, ईरान के नुकसान के आंकड़ों और इस नई डील के असर, जो इकोनॉमिक इंपैक्ट होंगे, उसको बारीकी से देखना होगा। समझिए कि जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक ईरान को क्या क्या मिलने जा रहा है। प्रतिबंधों से आजादी, सैंक्शंस रिलीफ, जो 47 सालों से ईरान झेल रहा है। दशकों बाद पहली बार ईरान को आधिकारिक तौर पर अब तेल बेचने की छूट मिल रही है। सैंक्शंस वेवर हो रहे हैं और उसकी मरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए यह संजीवनी ही नहीं बल्कि काया पलट करने वाला होगा। फ्रीज एसेट की वापसी, जो रोनाल्ड रीगन से लेकर के आइजनहावर से लेकर के अब तक के प्रेसिडेंट ने फ्रीज कर रखी है ईरान की के एसेट को, उसकी वापसी होगी। दुनिया भर के विदेशी बैंकों में जो ईरान का के अरबों डॉलर जब्त पड़े हैं, ये भी बड़ी कामयाबी होगी। इससे भी कायाकल्प होगा ईरान का। 28 फरवरी 2026 से मजबूत स्थिति में पहुंचता दिख रहा है ईरान। यानी कि जब से युद्ध हुआ, अमेरिका ने अटैक किया, तब जो स्थिति थी, अब
जो इस समझौते के बाद स्थिति होगी वो बिल्कुल 180 डिग्री पलट जाएगी। उस वक्त सैंक्शन से गिरा था ईरान, तेल नहीं बेच सकता था ईरान के सारे इकोनॉमिक एसेट्स फ्रीज हुए पड़े थे पूरी दुनिया के बैंकों में, लेकिन अब ये इसमें से कुछ भी नहीं रहेगा। पूरे वर्ल्ड के मार्केट में तेल बेच सकता है ईरान, जिससे करीब 70-80 अरब डॉलर की कमाई करेगा। सैकड़ों डॉलर के जो एसेट फ्रीज है वो आएगा। व्यापार हर देश से कर पाएगा ईरान। तो जंग के मैदान में जीतने के बाद अब समझौते के टेबल पर भी कैसे कैसे ईरान जीत रहा है और कितनी बड़ी लॉटरी यह साबित हो रही है ईरान के लिए, समझते चलिए। 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, तब ईरान पर चौतरफा प्रतिबंध थे, उसका तेल नहीं बिक रहा था। अब ये डील होती है तो ईरान युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में आर्थिक रूप से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। गहराई से समझिए प्रतिबंधों का क्या इतिहास रहा है ईरान के ऊपर। 40 साल का यह आर्थिक चक्रव्यूह कैसे चलता रहा है। ईरान पर प्रतिबंधों का सिलसिला आज का नहीं है। 1979 जब इस्लामिक क्रांति हुई, अमेरिकी दूतावास संकट जब शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक यह सिलसिला चला है। अमेरिका ने 1979-1980 के आसपास ईरान के तेल आयात पर रोक लगा दी, उसकी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया था। फिर 1995 और 1996 में क्लिंटन प्रशासन ने ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिए, यानी कोई बाहरी कंपनी आकर पैसे नहीं लगा सकती थी। यह सेकेंडरी सैंक्शन था। 2006-2010 में यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमाणु कार्यक्रम के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर कड़े और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, हथियारों पर भी प्रतिबंध लगा दिए। 2012 में जो पेमेंट सिस्टम है ईरान को वैश्विक बैंकिंग प्रणाली यानी कि स्विफ्ट से काट दिया गया, जिससे उसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार ठप हो गया। 2015 में जेसीपीओए परमाणु समझौता हुआ। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की बात मानी, जिसके बदले में उसे कुछ प्रतिबंधों में राहत जरूर मिली, लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, क्योंकि फिर 2018 में आगे डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को 2015 की डील से बाहर कर दिया और ईरान पर अब तक के सबसे सख्त प्रतिबंध लगा दिए, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। तो इन प्रतिबंधों से कितना नुकसान हुआ, कितना तेल बाजार से बाहर रहा ईरान का। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस रिजर्व वाले देशों में से एक है, लेकिन प्रतिबंधों ने उसके इस खजाने को बेकार कर दिया। तेल निर्यात में कैसी गिरावट आई। 2018 से पहले ईरान लगभग 25 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात करता था। 2019 से 2023 जब प्रतिबंध लगे, आधिकारिक तौर पर ईरान का तेल निर्यात गिरकर 2 लाख से 5 लाख बैरल पर डे पर आ गया। 25 कहां 2 लाख। यह केवल चीन जैसे देशों को ब्लैक मार्केट या डार्क फ्लीट के जरिए ही भारी डिस्काउंट पर, वो भी क्योंकि आपको ब्लैक में बेचना पड़ रहा है, चोरी छिपे बेचना पड़ रहा है, लगभग 10 से 15 डॉलर प्रति बैरल कम के दाम पर तेल ईरान को बेचने पर मजबूर होना पड़ा, जिसका सबसे बड़ा फायदा चीन को मिला। तो इससे कितना नुकसान हुआ, जो अनुमानित नुकसान का आंकड़ा है, समझिए क्यों मैं कह रहा हूं कि लॉटरी लग गई है, मालामाल होने जा रहा है। इन तमाम नुकसानों की कैसे भरपाई होने जा रही है। तो ये जो प्रतिबंध लगा, तेल नहीं बिक पाए, उससे अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री बताते हैं कि केवल 2018 से 2025 के बीच प्रतिबंधों के कारण ईरान को 300 अरब डॉलर से ज्यादा के तेल राजस्व का नुकसान हुआ है। तेल बेचकर जो नहीं कमाई हो पाई 300 अरब डॉलर। अगर प्रतिबंध हटते हैं तो ईरान खुले बाजार में तेल बेच पाएगा। मौजूदा तेल की कीमत 106 डॉलर प्रति बैरल है। ईरान अगर 20-25 लाख बैरल प्रतिदिन खुले बाजार में बेचे तो सालाना कमाई 77 से 97 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। लॉटरी यानी अभी की तुलना में दुगने तिगने से ज्यादा। यह तो हुआ पेट्रोल से जो कमाई बढ़ेगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। अब जो फ्रोजन एसेट्स हैं, जो संपत्तियां जब्त हैं, उसका भी आंकड़ा समझ लीजिए संक्षेप में। दुनिया भर के विदेशी बैंकों में ईरान का जो पैसा फंसा है वो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए कायाकल्प साबित होगा। दुनिया भर के विदेशी बैंकों में ईरान के लगभग 90 से 100 अरब डॉलर का फंड फंसा हुआ है, जो इस समझौते के बाद डिफ्रीज होने की कगार पर है, मुक्त हो जाएगा वो। उसकी अर्थव्यवस्था के लिए, ईरान के लिए ये एक
इस वक्त संजीवनी से लेकर के कायाकल्प तक सब कुछ साबित होगा। जब्त संपत्ति में दक्षिण कोरिया में ही लगभग 6-7 अरब डॉलर हैं, जापान और भारत में करीब 5-8 अरब डॉलर शामिल हैं। प्रतिबंधों के कारण तेल आयात के बदले जो रुका हुआ था, इराक में फंसा हुआ 10-12 अरब डॉलर का फंड है। अमेरिकी मंजूरी नहीं मिला, गैस और बिजली के आयात के एवज में यह अटक गया। इसके अलावा चीनी और यूरोपियन बैंकों और निवेश खातों में ईरान का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 50 से 70 अरब डॉलर ब्लॉक किया हुआ है, जिसका एक बड़ा हिस्सा वापस मिलने से ईरान की जो करेंसी इस वक्त गिरी हुई है उसको सहारा मिलेगा। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई जो है उस पर लगाम लगेगी। तो ये जो डील अगर फाइनल होती है तो असल में क्या हो रहा है, 28 फरवरी 2026 की युद्ध जब शुरुआत हुई थी उससे पहले की स्थिति की तुलना में ईरान के लिए यह एक जैकपॉट साबित हो रहा है। ते युद्ध लड़ करके अब ईरान अपने हक जो मारे जा रहे थे उसको वापस ले रहा है। तो क्या क्या संक्षेप में समझिए। खुले में तेल बेचने की आजादी मिल जाएगी, बिना किसी डर के वैश्विक बाजार में अपना तेल बेच सकेगा इंटरनेशनल रेट पर। उत्पादन तुरंत 15-20 लाख प्रति बैरल अगर बढ़ जाता है तो इससे उसे सालाना 40 से 50 अरब डॉलर की एक्स्ट्रा कमाई होने लगेगी। बैंकिंग सिस्टम में वापसी होगी स्विफ्ट में, तो विदेश व्यापार सामान्य हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नया जीवन मिलेगा। और फिर जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस, भू राजनीतिक दबदबा भी कायम होगा। मध्य पूर्व में अमेरिका और उसके सहयोगियों जैसे इजराइल के दबाव के बावजूद ईरान इस युद्ध से आर्थिक रूप से मजबूत होकर उभरेगा और सामरिक रूप से मजबूत होकर तो उभर गया, अमेरिका को नहीं जीतने दिया। लेकिन क्या ईरान सच में पूरी तरह आजाद हो जाएगा? यहां एक बारीकी है, भले ही ईरान को बड़ी आर्थिक जीत मिल रही है लेकिन पूरी तरह आजादी में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के घरेलू कानून, अमेरिकी राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए प्रतिबंधों को सस्पेंड कर सकते हैं अभी, जो कि वो कर रहे हैं, इस डील में करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उनको आखिरकार वहां के संसद से पास कराना होगा जो आतंकवाद या मानवाधिकार से जुड़े प्रतिबंध हैं, और तभी ये पूरी तरह से हट पाएगा। और ईरान की लेकिन फिर भी बड़ी जीत है। क्यों? इसको भी 3 हिस्सों में समझ लीजिए, छोटे छोटे में। पहली बात, ईरान की मूल मांग क्या थी? पहले युद्ध बंद करो, फिर परमाणु पर बात करेंगे। अमेरिका घूम फिर कर इसी पर आ गया है, अब आता नजर आ रहा है। पहले युद्ध 60 दिनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा, फिर बाद में जो सीज फायर है उसको 60 दिनों के लिए फिर से बढ़ाया जाएगा, यानी 2 महीने के लिए। इस दौरान न्यूक्लियर प्रोग्राम या बाकी चीजों पर बातें होती जाएंगी। दूसरी बात, परमाणु संवर्धन यानी एनरिचमेंट का अधिकार। 2015 के JCPOA में ईरान ने एनरिचमेंट का अधिकार नहीं छोड़ा था, सीमित किया था। अब भी वही स्थिति है। ईरान कह रहा है कि हम जीरो नहीं करेंगे, इस बात पर अड़ा हुआ है ईरान। और तीसरी बात, प्रतिबंध हटाना। ईरान लगातार यही कह रहा था कि सारे प्रतिबंध हटाओ, हमारी जो संपत्तियां जब्त की हुई उसको वापस दो। 2018 से मांग कर रहा था, ईरान को यह भी मिल रहा है। तो युद्ध के बाद, यानी कि युद्ध में अमेरिका के दांत खट्टे करने के बाद, वो सब कुछ ईरान को मिल रहा है जो अब तक मांगता तो रहा ईरान, लेकिन नहीं मिल रहा था। समझिए। और यह किस चीज की निशानी है? युद्ध में जीत की वजह से हो रहा है ये। तो युद्ध के मैदान में भी ईरान की जीत, और अब डील के टेबल पर भी ईरान की जीत। और दूसरी तरफ अमेरिका का क्या हाल है, इसको समझे बिना मत वीडियो को स्किप कीजिए दोस्तों, ये और दिलचस्प है। एक तरफ ईरान के लिए 300 अरब डॉलर से ज्यादा का यह जैकपॉट अब खुल रहा है, खुला व्यापार का रास्ता खुल रहा है, ऑयल एक्सपोर्ट का रास्ता खुल रहा है जो लगातार उसके इनकम को बरकरार रखेगा। तो दूसरी तरफ सबसे चौंकाने वाला जो कंपैरिजन है अमेरिका का इससे, उसको समझिए। बताया ईरान का अनुमानित फायदा 300 अरब डॉलर के पार जा रहा है। दुनिया के बैंकों में जमी हुई 50 अरब डॉलर की संपत्ति की वापसी, तेल निर्यात से 50 से 60 अरब डॉलर की अतिरिक्त कमाई। और दूसरी तरफ अमेरिका का नुकसान इससे कई गुना ज्यादा है। पेंटागन खुद 25 अरब डॉलर का डायरेक्ट मिलिट्री कॉस्ट बता रहा है, जो कि बहुत काट छाट करके, कम करके। जबकि CSIS और AEI जैसी जो
संगठन है वो कह रहे हैं कि 35 अरब डॉलर का तो खर्च हुआ है केवल युद्ध पर। आगे बढ़िए। तेल महंगाई से आम अमेरिकी नागरिकों पर 103 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। हार्वर्ड के जो एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म मिलिट्री रीस्टॉकिंग, जो आधे अपने जखीरे को अमेरिका ने खत्म कर दिया डिफेंस के, उनको भरना होगा। वेटरन्स केयर, जो युद्ध के वेटरन्स की जो केयर, उनका केयर जो करना पड़ेगा, और जो और तमाम तरह के आर्थिक नुकसान का सिलसिला जो एक चल पड़ा है अभी से इस युद्ध की वजह से, उसकी असली कीमत हार्वर्ड बता रही है, हार्वर्ड का आंकलन बता रहा है कि 630 अरब से 1 लाख करोड़ डॉलर के बीच होगी। तो ईरान को 300 अरब डॉलर का फायदा हो रहा है और अमेरिका को 630 से 1 लाख करोड़ डॉलर के नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। तो क्या अब आप मानेंगे कि ईरान असल में मालामाल हो गया इस युद्ध से और अमेरिका कंगाल हो गया? और यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि अमेरिका को जीतने से ईरान ने रोक दिया, और आज हर कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए यहां से एग्जिट का रास्ता, निकलने का रास्ता, और इसके एवज में हर वो अपनी मांग मनवा रहा है ईरान, जिससे हम ईरान की लॉटरी लग रही है। और इस युद्ध को ठानकर, इस युद्ध को शुरू करके अमेरिका कंगाल हो गया। अब आप यकीन करेंगे इन तमाम आंकड़ों के बाद? बताइए कमेंट में दोस्तों। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।